श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। केनोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का भाष्य, जिसमें भगवान दूसरे मंत्र की व्याख्या चल रही है, पेज नंबर 13 से। एक पिछले सत्संग में बहुत सुंदर मंत्र आया था, जो दृग दृश्य विवेक नाम की जो थी, स्वामी विद्यारण्य स्वामी जी की पुस्तक है। मंत्र लेता हूँ भगवान। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तत् दृश्यम दृक् तु मानसम दृश्यः धीहि वृत्त्यः साक्षी दृग एव ना तो दृश्यते। देखो कितना सीधा है, कोई दांव पेच नहीं है। वे कहते हैं कि रूपम दृश्यम, यह रूप दृश्य है, तो यह कैसे दिखता है कि आंख से। लोचनम दृक्, देखने वाली आंख है। तत् दृश्यम, नेत्र भी दृश्य हैं। दृक् तु मानसम, मन की उपाधि से बैठा हुआ आत्मा यह देखता है कि यह मेरी आंख है, यह मेरी तेज आंख, यह मेरी मंद आंख, यह मेरी सुंदर आंख, यह मेरी कुरूप आंख है। मन में बैठ करके आत्मदेव सोचते हैं, आंख में बैठ करके काला नीला पीला का निर्णय करते हैं। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, यह भी आप जानते होंगे कि जो चीज जिस रंग की दिखाई पड़ती है, असल में उस चीज में वह रंग नहीं है। वह तो सूर्य की जो किरणें हैं, वे उस वस्तु की उपाधि से वैसे रंग की भासती हैं। बगीचे में आप देखो, एक फूल सफेद रंग का मालूम पड़ेगा, एक पीला, एक लाल, एक नीला। आप दिन में उद्यान में जाएं, तरह तरह के रंग आपको दिखेंगे। काले गुलाब भी होते हैं, हरे गुलाब भी होते हैं, पीला नीला लाल गुलाब भी होते हैं। सब रंग का गुलाब होता है। आप बगीचे में जाकर देख लीजिए, और फिर अमावस्या की अंधेरी रात में जब कोई रोशनी ना हो, तब जाकर के देखिए तो क्या दिखेगा? बिल्कुल घुप अंधेरा। तो वस्तुओं में रंग जो है वह सूर्य की रोशनी से दिखता है। वस्तुओं में अपना रंग नहीं होता, वे स्वयं प्रकाश नहीं हैं, पर प्रकाश्य हैं बिल्कुल। इसी प्रकार यह लाल नीला पीला जो है वह सूर्य का प्रकाश और वस्तु की उपाधि और नेत्र रूप कर्ण से मालूम पड़ता है। परंतु हमारी आंख कैसी? शीशे में कभी कभी आप देख लें तो आंखें बड़ी बड़ी हैं कि छोटी छोटी हैं। जिनकी आंख छोटी होती है ना, वे आंख के कोने पर काला डंडा खींच देते हैं ताकि आंख देखने में बड़ी लगे। बड़ी दिखाने के लिए लोग बरौनी पर काला रंग लगा देते हैं, भौहों को धनुषाकार बना देते हैं। बोलेंगे आहा हमारी आंख बहुत सुंदर है। अब वह डंडा भी उधार, वह काला रंग भी उधार, और भौहों का धनुषाकार होना भी उधार। उधार सुंदरता लेकर के अद्याहार करके अपनी आंख को सुंदर बनाया और बोलते हैं हमारी आंख बड़ी सुंदर। उसको हमारी मानेंगे, हमारी आंख बड़ी सुंदर। रंग पाउडर का और अपने को मानते हैं सुंदर, रंग लिपस्टिक का और मानते हैं अपने को सुंदर। या उधार माल है, अपने में सुंदरता नहीं है, या उधार सुंदरता है। जैसे तुमने उस डंडा को और कालिख को और धनुषाकार को और बड़प्पन को अपना सौंदर्य माना, और वह जैसे झूठा है, ऐसे ही इस आंख को भी अपना मानना झूठा ही है। यह आंख भी साथ देने वाली नहीं है। शरीर रहते ही आंख खराब हो जाती है, आंख मंदी हो जाती है, आंख में रोग हो जाता है।
लेकिन जो ज्ञान है वह रहता है। तो यह मानस की उपाधि से आत्मा आँख के बारे में मेरी है, असुंदर है, सुंदर है, बड़ी है, यह बात सोचता है। अब दृश्याधिवृत्त्य, मन की वृत्तियां भी दिखती हैं बुद्धि से। या श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो पहला श्रोत्र है उसको मनोवृत्ति के रूप में देखो। श्रोत्र भी मनोवृत्ति है, और श्रोत्र का श्रोत्र माने जो दूसरा श्रोत्र है वह ज्ञान है। इसी प्रकार चक्षु भी मनोवृत्ति है, और चक्षु का चक्षु है वह ज्ञान है। इंद्रिय और मन में थोड़ा फर्क तो होता है, लेकिन वह आपको पीछे सुनाएंगे, क्योंकि आजकल लोग कायदे से तो कोई बात सीखते नहीं हैं, बड़ी हड़बड़ी रहती है, जल्दी सुनाओ। नारायण, पहले जब हम गृहस्थ आश्रम में रहते थे तब ब्याह कराने के लिए जाया करते थे। हमने सैकड़ों ब्याह कराए होंगे। विवाह पद्धति हमको कंठस्थ थी। यज्ञोपवीत संस्कार कराए हैं। तो ब्याह कराने के लिए जाते तो लोग हमसे कहते, महाराज जरा ब्याह जल्दी जल्दी करा देना, क्योंकि लोगों को खिलाने में बड़ी देर हो जाती है। अरे बाबा, ब्याह के लिए ही तो सारे बाराती आए हैं, और तुम ब्याह ही बिगाड़ दोगे तो फिर बारात को खिलाने का क्या मजा है। संस्कार तो ठीक ठीक होना चाहिए। ब्याह संस्कार तो बहुत बढ़िया चीज है तो यह पति पत्नी का संबंध, वर वधू का संबंध है, परंतु यह भोग से मुक्ति का तरीका है। विवाह भोग नहीं, योग है। यह आसक्ति में भक्ति है, या सिमटने में विस्तार है, बड़ा विलक्षण है। इसी प्रकार यह जो वेदांत है, इसमें जो लोग जल्दी करते हैं वे वेदांत सीख नहीं पाते। प्रणाम भवन, आज विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।